राम राम मेरे भोज भाई। स्टार्ट करते पेपर। 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इजी है, बस जी के आप जी के करंट देख कर जाइएगा, बाकी सारा कुछ सीधा आ रहा है। जो है नॉर्मल है, जो है 15 गणित तो 15 मिनट की जो वीडियो दे रखी है मैंने आपकी सारी उनमें से आ रही है। सारा इजी लेवल है गणित का। देखिए जी, गणित एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं थी और मना किया था आपसे। जो जो है अपना आर्मी का लेवल वही आएगा। देखिए जी, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4/9 को दशमलव भिन्न में बदलो। दशमलव भिन्न बदलना, आप 9 का भाग ऐसी संख्या में दे रहे हो जिसमें पूरा पूरा नहीं जाता। 9 हुआ, 3 हुआ, तो आंसर आपका पॉइंट में आएगा, लेकिन अशांत दशमलव भिन्न मिलेगी, खत्म नहीं होने और अशांत में भी आवर्ती। बाकी भाग देखिए, चेक कर लीजिए। 4 में भाग देंगे, 4 में भाग देंगे 9 का, ठीक है जी। 4 में भाग देंगे 9 चौका 36.4 0.4, फिर आपका 4 बचेगा, 4 के पीछे फिर 9 चौका 36, फिर आपका 4 बचेगा, 4 के पीछे फिर 9 चौका 36, यानी कि 4 4 4 4 आता हुआ चला जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं पॉइंट 4 पर बार। 4 आ रहा है तो पॉइंट 4 पर बार। आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन है। 7500 रुपए का 2.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज। पेन नहीं चलाए तो अच्छा है। संख्या देखिए कितनी आसान है। 7500 रुपये, एग्जाम में भी संख्या थी। 7500 रुपये 2.5% आपकी दर है। 4 वर्षों का साधारण ब्याज पूछा है, तो एक साल में ब्याज दर 2.5% है, तो एक साल में ब्याज 2.5% यानी तो 2.5%। 2 साल में 5%, 4 साल में 10%। और उस 7500 का, इस 7500 का 10% होता है आपका 750। 7500 का 10% 750। एक जीरो निकालते हैं तो 10% मिलती है। आप एक जीरो हटा दीजिए, 10% मिल जाएगा। बाकी फॉर्मूला है आपके पास, क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 2.5 इंटू 4 यानी कि 10। 25 चौका 100 और एक संख्या जोड़कर कौन लगेगा? 10 इंटू 75, आंसर आएगा 750। पेन ना चलाएं इजी संख्या में तो अच्छा है। देखिए, एक लड़का किसी किताब का 36% भाग पढ़ देता है। किताब में कुल 350 पेज हो, तो कितने 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 पेज लड़के ने नहीं पढ़े? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। जैसे एक कक्षा में 350 विद्यार्थी है, 36% लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या पूछ गई है। वही क्वेश्चन है, बस किताब दे दी, लैंग्वेज बदली, इससे मतलब सवाल का टाइप बदल गया, सवाल वही है। एक लड़का किसी किताब का 36% भाग पढ़ता है, यानी 36% पढ़ देता है, तो कितने परसेंट नहीं पढ़े? 64%। किसका? उस 350 का जो पूरी किताब है, तो 350 का 64% निकाल दीजिए। उससे आएगा लड़का 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार और 5 से 7 बार, उससे काटेंगे 32। 32 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 21 22, 224 पेज लड़के ने अभी नहीं पढ़े। देखिए, अगर पूछता कितने पेज पढ़ दिए, तो इस 350 का 36% निकालते, जैसे 64% निकाला है। आगे देखिए, अगला देखिए, x प्लस वाई बराबर 7 हो, x इंटू वाई बराबर 14 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा? देखिए जी, दो संख्या डायरेक्ट कर सकते हैं आप। दो संख्या जिनका योगफल तो 7 हो और जिनका गुणनफल हो 14। ये 14 नहीं है जी, यहाँ है 10। यहाँ कितना है? 10 है। देखिए, दो संख्या जिनका योगफल हो 7 और जिनका गुणनफल हो 10, तो ऐसी संख्याओं के वर्गों को आप अगर मतलब फॉर्मूले तक नहीं पहुंच पाते हो तो संख्या देख सकते हो। यदि संख्या छोटी, और अब आर्मी के अंदर छोटी संख्या पूछ जाती है, छोटी संख्या देता है कैलकुलेशन में। ऐसी दो संख्या जिनका योगफल तो 7 हो और गुणनफल 10 हो, तो 5 और 2 जोड़ तो आएगा 7 और गुणा आएगा 10। ठीक है, नॉर्मली कर सकते हो। 5 और 2 के वर्गों का योग, तो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4, तो इनके वर्गों का योग आएगा 29। ठीक है, अगले, हाँ, कोई ऐसे दे सकता है लैंग्वेज बनाकर। अब तक तो 2-3 एग्जाम हुई जिनमें यही पूछा है, x प्लस वाई बराबर इतना, एक्स वाई बराबर इतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करो। या फिर इन दोनों की वैल्यू दे दी, वो पूछ दिया, या फिर इन दोनों की वैल्यू दे दी, ये पूछ लिया। ऐसे अगले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि दो संख्याओं को योग मतलब लैंग्वेज बनाकर, ऐसे नहीं कहेगा इक्वेशन बनाकर नहीं देगा x प्लस वाई बराबर 7, ऐसे कहेगा दो संख्याओं को योग 7 हो, लैंग्वेज बनाएगा, और उनका गुणनफल 10 हो, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ना सीखो, वर्गों का योग ज्ञात करो। ठीक है, कमजोर स्टूडेंट फंसेगा। ये क्या लिख रहा है? वर्गों को, ये लिख रहा है दो संख्याओं को योग, और ये क्या लिख रहा है? दो संख्याओं को। तो आप लैंग्वेज बनाओ चाहे समीकरण बना दो, आपको आना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है वर्गों का योग। दो संख्याओं का योगफल 7 है, गुणनफल 10 है, तो वर्गों का योग याद करो। चलिए, बाकी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। कौन सा? ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये तीनों पद आते हो, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला होता है मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स
प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। और मेरे भाई ये मत कहना कि आपने तो लिखाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मेरे भाई a b के लिए चाहे x y के लिए इनसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। x प्लस वाई का मान दे रखा है, जी हाँ x प्लस वाई का मान दे रखा है, ठीक है। x y का मान दे रखा है, इसकी वैल्यू रखी है, हाँ जी इसकी वैल्यू रखी, और पूछी किसकी वैल्यू, पूछी हमसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। जो दो पद दे रखे एक पद पूछा गया, मान रखेंगे इजी वे में और वैल्यू निकालेंगे। x प्लस वाई का मान 7 है, 7 का वर्ग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया है, जो क्या तो रखेंगे प्लस में 2xy की वैल्यू कितनी रखी है 10, तो 5 दूनी 10, 7 का वर्ग 49, 49 लगे हाथ ट्रांसफर भी कर लेते हैं, 20 उधर जाएगा माइनस का होगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार गौर से देखिए, ये वैल्यू चाहिए थी आपको, ये वैल्यू पूछ गई, आ चुकी है 49 माइनस 20 29, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आएगा 29। आप संख्या देखना पहले तो ईजी है, सीधी है, ऐसी संख्या जिनका हम अंदाज भी लगा सकते हैं, दो संख्या जिनका जोड़ 7 और जिनका गुणनफल 10 हो, तो 5 और 2, ठीक है। पहली प्राथमिकता अंदाजा लगाना, नहीं बैठता है सिस्टम तो बेहतर पढ़ाना, ऐसे देखना, ऐसा सूत्र देखना जिसमें ये तीनों पद आ रहे हो, ये तीनों पद। देखिए अगला, कमजोर स्टूडेंट क्या पहचान नहीं पा रहा कैसे क्वेश्चन हल होगा कैसे क्या होगा, तो आप फॉर्मूले तक जाइए, ऐसा जुगाड़ लगाइए कि जिसमें ये तीनों पद आते हो, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। दो पदों की वैल्यू दे रखी होगी, एक पद पूछा गया होगा। आगे देखिए 16 6 अनुपात 6 समानुपात 35 अनुपात, अगर ये गणित का क्वेश्चन है, गणित का क्वेश्चन 32 है, यहाँ है 32, यहाँ था 32, अगर ये गणित का क्वेश्चन है तब तो आंसर फिक्स है, एक ही है। और जो ये रीजनिंग का क्वेश्चन तो वो ऑप्शन देखने पड़ेंगे, रीजनिंग के तो बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। समरूपता रीजनिंग में होगा तो समरूपता है, गणित में होगा समानुपात है। अगर गणित में तो आंसर फिक्स है, आंसर क्या है, इन दोनों का अनुपात 8:3 है, 2 से काटेंगे 2 से 8 बार और 2 से 3 बार, तो इनका अनुपात भी 8:3 रहेगा। ये 4 से 8 बार करते हैं, 4 से 3 बार 12 आंसर आ जाएगा। 32 और 12 का अनुपात वही है जो इनका है 16 और 6 का, 16 और 6 का अनुपात 8:3 है, तो 32 और 12 का वो भी 8:4 से 8 बार 4 से 3 बार। नहीं तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो गणित में, बाहर वाले पदों का योगफल बराबर भीतर वाले पदों का योगफल, मतलब बाहर वाले कौन से 16 और ये क्वेश्चन मार्क जग लेंगे हम x, तो 16 इंटू x बराबर भीतर वाले कौन कौन से 6 इंटू 32, 16 से कटे गए 2 बार, 6 दूनी 12, जो ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग का 32 था, यहाँ 32। अगर ये क्वेश्चन है रीजनिंग का तो मेरे भाई रीजनिंग ऑप्शन, अब ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा, आंसर बहुत सारे आएंगे। देखिए कैसे, 16 में से 10 घटाने पर 6 मिलता है, तो 32 में 10 घटाने पर 22, 22 भी सही है अगर 22 ऑप्शन है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे, अगली बार देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 प्लस 4 16, तो आप ऐसी संख्या ले सकते हैं, आप आधा करिए, इसका आधा करिए, वो बात सेम टू सेम कहानी, आधा करिए, 8 में से 2 कम कर दीजिए, 8 में से 2 कम करिए 6, तो 32 का आधा 16, 16 में से 2 कम करिए, 16 में से 2 कम करने पर कितना मिलेगा 14, 14 भी आंसर हो सकता है। एक काम कर सकते हैं आप 3 गुणा करके 2 जोड़ सकते हो, 3 गुणा करके 2 जोड़ सकते हो, 6 या 18, सॉरी घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए, 6 या 18, 18 माइनस 2 16, ऐसी संख्या देखिए जिसके 3 गुणे में से 2 घटाने पर, तो वो तो मिलेगी नहीं, ऐसी संख्या नहीं है जी, वो तो मिलेगी नहीं, तो ये तो आंसर नहीं है। बाकी रीजनिंग का तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2580 रुपए को ए बी सी में 3:4:8 बांटा जाए तो एक हिस्सा कितना होगा। ये क्वेश्चन बार बार हर पारियों में रिपीट हो रहा है, तो आगे आने वाली पारियों में पूछ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, 2580 को ए बी सी में इन अनुपातों में बांटना है, तो 2580 इंटू 3, जिस अनुपात का जिसकी वैल्यू निकालने वो अनुपातों पर 3 बटे अनुपातों का योग, और अनुपातों का योग कितना मिलता है 15। चलिए जी काटते हैं, 15 एकम 15 बच्चे आपके 10, 15 15 संता 3 15 दूना 30, आंसर आएगा 6 1 3 एकम 3 और 1 4, आंसर आएगा 416। आपको 2580 इन अनुपातों में बांटना है, 3:4:7 8 में, ए का मान चाहिए तो ए का अनुपात कितना है 3, ए का अनुपात ऊपर आएगा, नीचे अनुपातों का योग इनका 7 7 8 15, नीचे अनुपातों का योग 15 से काटेंगे, 15 एकम 15 बच्चे आपके 10, 15 संते 105 बच्चे 2, 15 दूना 30, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 7 किया 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 और 2, सॉरी गलती हो गई, 3 दूनी 6, 3 संते 21 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 516। आगे देखिए
प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। देखिए प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये तो होता है योग का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये तो योग का फॉर्मूला होता है। और आप इनकी पदों की संख्या, पद कितने हैं 5, 5 का भाग देंगे मतलब n की वैल्यू कितनी है 5। कैपिटल एन वाला फॉर्मूला नहीं है, स्मॉल एन वाला, ठीक है। कैपिटल एन अंतिम पद को शो करता है और स्मॉल एन पदों की संख्या को शो कर रहा है। स्मॉल एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखिए एन स्मॉल एन मतलब पदों की संख्या कितनी है 5, तो पदों की संख्या 5 आप n का भाग देंगे तो यही तो औसत होगा। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये योग का फॉर्मूला था। और इसमें आप n का भाग दोगे मतलब पदों की संख्या, तो औसत का फॉर्मूला निकल के आएगा। डायरेक्ट भी याद कर सकते हो आप, औसत का फॉर्मूला निकल के आएगा ये, ठीक है जी। n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n की वैल्यू क्या है पदों की संख्या, n का मान है 5, 5 और 1 6 इंटू n की वैल्यू है 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 बटे में 6। चलिए 6 से 6 खत्म, तो औसत कितना आएगा अपना 11। देखिए एक बार फिर देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, औसत पूछा गया है, औसत पूछा गया। ये फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये तो फॉर्मूला होता है योग का। हमसे पूछा गया औसत, औसत के लिए राशियों का योग, ये तो योग है, राशियों की संख्या n ही है। आप n का भाग दोगे तो n तो हो जाएगा कैंसिल, और ये फॉर्मूला बनेगा फिर औसत का n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। n का मान कितना है, n का मान है 5, 5 मान रखते हैं 5 और 1 6 इंटू 10 और 11, 11/6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर आएगा 11। अगला देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 2.1 सेंटीमीटर तो घन का आयतन। कल पूछा गया था एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन। आज पूछा गया 2.1, कोई दिक्कत नहीं, 2.1 का घन का आयतन होता है भुजा की, भुजा की। और 21 का घन, 21 का घन पहले तो पॉइंट बाद लगा देंगे। 21 का घन होता है 9261, 21 का घन होता है 9261, 9261। कितनी संख्या जोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो मेरे भाई घन करना है मतलब 2.1 3 बार गुणा होगा तो कुल मिलाकर 3 संख्या जोड़कर पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद जहां तक आपका आंसर वहां तक देख लीजिए, पॉइंट के बाद 9.2 ये सही है, 9.26 सही, मतलब वो तो पॉइंट के बाद देख लीजिए आप कितने अंकों तक उत्तर देगा। घन का आयतन होता है 21 घन 9261, पॉइंट लगाएंगे 3 संख्या जोड़कर। आगे देखिए, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 4 हो तो x का मान नॉर्मल है। 3x प्लस 1 बराबर 4 हो तो x का मान 3x, 3x प्लस 1 बराबर दे रखा है 4, तो 3x बराबर 1 माइनस हो जाएगा, 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आएगा 1, तो x का मान कितना है 1 है जी। आगे देखिए, 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 50 वर्ष है। 6 टोटल कैंडिडेट है, औसत कितना दे रखा है 50, उनमें से 5 की आयु ये है, 5 की आयु है छठवें की। तो एक काम करेंगे, पहले तो 6 का योग निकालेंगे। 6 का योग कितना आएगा 300, और योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या, ये आएगा आपका, ये कितनों, ये है 6 की योग है, ठीक है। इन पांचों का योग, इन पांचों का योग करके देख लेते हैं। अगर 6 के योग में से इन पांचों का योग निकाल देंगे तो बच्चे की जो छठवें की होगी, इन पांचों को योग करते हैं 70, 110, 110, 140, 140, 240। ये 240 कितनों का योग है 5 का, और 300 कितनों का योग है 6 का। अगर 6 के योग में से पहले 5 का योग घटा देंगे, छठवें की बचेगी, और छठवें कितनी आएगी 60 वर्ष। अगला देखिए, 30, 70 और 77 का मैथ्स है, ठीक है। जो मैंने लेसन में से क्लास ली थी 15 मिनट वाली, उसमें कहा था आर्मी ज्यादातर लेसन में से एक क्वेश्चन पूछती है, या तो पूछती है साहब 3-4 संख्या, 4 तो बहुत कम चांस पूछती है, 2 या 3 संख्या देख कहेगी इनका लेसन बता, इनका मैथ्स बता, या फिर वो घड़ियों वाला सवाल। ये लेसन में से भी 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, दोनों के 15 मिनट वाली वीडियो में करा रखे हैं। अब तक लेसन और मैथ्स में जो भी क्वेश्चन आया दोनों के दोनों यही आए, या तो वो घड़ी वाला सवाल, एक घड़ी 5 मिनट में, दूसरी घड़ी 6 मिनट में, तीसरी घड़ी 8 मिनट में बचती है, तो बताइए एक साथ पुनः कितने मिनट बाद बचेंगे। या फिर 2 या 3 संख्या देख कहेगी लेसे बता मैसे बता। आप इनको भी कंप्लीट नहीं करके जाते, मतलब अपना 2 नंबर छोड़कर जा रहे हो। देखिए
35 70 और 77 का मैच है, तो मैच से इनका कितना होता है 7। एक सबसे बढ़िया जुगाड़ बताया था कि दो संख्या देख ले जिनका अंतर निकाले, सबसे कम जुगाड़ है, सबसे कम जहां मिलता है या तो वो है या उससे छोटी संख्या। सबसे कम अंतर इनका है, इनका अंतर 30 का है, इनका अंतर 42 का। सबसे कम अंतर दो संख्याओं वाली सबसे कम अंतर वाली संख्या ले ले, जिनका अंतर सबसे कम होता है। इनका अंतर कितने का 7, या तो 7 या 7 से छोटी संख्या जो 7 को काटती है, तो वो तो एक ये सहभाज्य संख्या नहीं, में से कितना है, में से 7 है। चलिए बाकी फॉर्मूला यूज कर सकते हो गुणनखंड वाला, लेकिन संख्या बहुत छोटी है, संख्या बहुत छोटी, तो आप डायरेक्ट आंसर देना सीखो। एक व्यक्ति 250 किलोमीटर दूरी 25 किलोमीटर पर आवर से तथा 100 किलोमीटर दूरी 10 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। आपको अगर 2xy बटे x प्लस वाई लगेगा, नहीं लगेगा, कारण उसकी कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि दो चाल हटी गई, दो चाल, लेकिन समान दूरी तय की गई हो, समान दूरी तय की हो, तब उस दूरी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन समान दूरी तय की गई हो। ठीक है, यहाँ समान दूरी नहीं है, पहले तो 250 किलोमीटर दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से, उसके बाद 100 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर से, औसत चाल बराबर कुल दूरी 250 तो पहले और 100 किलोमीटर बाद में, कुल दूरी बटे कुल समय। 250 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ समय कितना आएगा, समय बराबर 250 किलोमीटर की दूरी 25 यहाँ समय आएगा 10 घंटे। आगे देखिए, यहाँ दूसरी वाली का समय 100 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर आवर से तय की गई है, तो यहाँ समय आएगा 10 घंटे, 10 घंटे ये 10 घंटे, टोटल 20 घंटे, 350 बटे 20, 350 बटे 20। चलिए करते हैं, कितनी बार 17.5, 17.5 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए, ये भी इजी था, कोई ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन नहीं था। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7 है। सेम टू सेम क्वेश्चन कल पूछा गया था, आने वाले एग्जामों में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक, संख्या बदल देता है, इसका मतलब ये नहीं पैटर्न चेंज होगा, संख्या में बदली है, बाकी क्वेश्चन वही है। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7 है, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:8 हो। ये कहा गया था, आप देखिए अनुपात देखिए 2:7, अनुपात 2 से हो गया 3, कितना बढ़ता है 1, इतना अनुपात 7 से हो गया 8, कितना बढ़ता है 1, यानी कि दोनों अनुपातों में समान वृद्धि हो रही है, तो जुगाड़ लगेगा। जुगाड़ कौन सा, दोनों अनुपातों में 1 की वृद्धि हो रही है, दोनों की वर्ष कितनी बढ़ रही है 10, यानी कि 1:10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1:10 वर्ष के बराबर, 2:20 वर्ष के बराबर। दोबारा देखिए, 2 से हो गया 3, 1 अनुपात बढ़ता है, 7 से हो गया 8, 1 अनुपात बढ़ता है, यानी 1:10 वर्ष को बता रहा है, 10 वर्ष बढ़ रही है, 10 वर्ष बाद तो प्लस होगी 10, अनुपात कितना प्लस हो रहा है 1, बस, तो 1:10 वर्ष को बता रहा है, 2:20 वर्ष को, 7:70 को। सेम टू सेम क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आने वाले टाइम में भी पूछा जाएगा। देखिए, निम्न में से किन 3 भुजाओं से त्रिभुज बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन तो नहीं करवाया था, लेकिन ऑफलाइन में करवाया था, और शायद ही किसी आर्मी वाले ने क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, त्रिभुज ज्यामिति की स्टार्टिंग होती है, ज्यामिति की स्टार्टिंग, तब सबसे पहले ये क्वेश्चन करवाता हूँ, और अब तक पूछा नहीं गया था आर्मी के अंदर। मैं ये जरूर गारंटी देता, आने वाले टाइम में पूछा जाएगा, आज पूछा गया भाई, चाहे कोई सी मतलब जहां तक मुश्किल से किसी कोचिंग वाले ने करवाएगा, बाकी मैं जरूर करवाता हूँ ऑफलाइन वालों को। निम्न में से किन 3 भुजाओं से त्रिभुज बनाया जा सकता है। मेरे भाई प्रमेय होती है, त्रिभुज बनाने की कंडीशन होती है, किन्हीं भी 2 भुजाओं को हमेशा तीसरी से अधिक होता है। हाँ, हमेशा तीसरी, अगर कम है तो आप उन भुजाओं को लेकर त्रिभुज बना ही नहीं सकते। कैसे नहीं बना सकते, जैसे मान के चलिए एक भुजा 8 सेंटीमीटर, एक भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एक भुजा 4 सेंटीमीटर, एक भुजा कितनी 4 सेंटीमीटर, तो मेरे भाई ये वहां तक पहुंचेगी नहीं, वहां तक नहीं पहुंचेगी, ऊपर मतलब टच नहीं कर सकती, छू नहीं सकती, मतलब आकृति को बंद नहीं कर सकती, और जब तक आकृति बंद नहीं होगी तब तक त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, प्रमेय थी किन्हीं भी 2 भुजाओं को हमेशा तीसरी से ज्यादा, या फिर किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से कम, जोड़ तो तीसरी से ज्यादा होता है और अंतर तीसरी से कम होता है, किन्हीं भी तीनों जगह लगने की चाहिए कंडीशन। देखिए, इन दोनों का योग तीसरी से ज्यादा, हाँ जी है, इन दोनों तीसरी ज्यादा, हाँ जी है, इन दोनों का योग, हाँ सब जगह लगना चाहिए जोड़ा, इन दोनों का योग है 10, क्या ये तीसरी से ज्यादा है, नहीं है, तो इनको लेकर मैं त्रिभुज बना ही नहीं सकता। अगला देखिए, इन दोनों का योग 9 है, सॉरी 15, क्या ये तीसरी से ज्यादा, हाँ जी है, इन दोनों का योग तो इन दोनों का योग है 13, क्या ये 6 से ज्यादा, हाँ जी ज्यादा है,
इन दोनों का योग 10 है। क्या ये 9 से ज्यादा? हाँ, तो आप इनको लेकर त्रिभुज बना सकते हो। ठीक है, जैसे 25 और 5 का योग 20 और 5 का योग 25, क्या ये 11 से ज्यादा? नहीं, तो इनसे त्रिभुज बन नहीं सकता। ठीक है, इधर देखिए 32 और 12 का योग क्या 10 से ज्यादा? 44, हाँ ज्यादा। लेकिन आगे देखिए 12 और 10 का योग 22, क्या ये 32 से ज्यादा? नहीं है। तीनों जगह, तीनों भुजाओं के जोड़ बनाएंगे, तीनों जगह ये कंडीशन अप्लाई होगी, तीनों जगह। एक जगह भी नहीं होती है तो नहीं बनेगा। जैसे 12 और 32 का जोड़ 30 से ज्यादा बैठता, हाँ ज्यादा। लेकिन यहाँ देखिए 12 और 10 का योग 22 होता है, जो 30 से ज्यादा नहीं है। तो आप किन को लेकर त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो आप इनको लेकर त्रिभुज बना सकते हो। बनता क्यों नहीं ये भी बता दिया आपको। किसी सांकेतिक भाषा में रोड को लिखता है WTFI, लिखता कैसे देखिए, रोड को लिखता है WTFI, ROAD, ये लिखता है WTFI। W से R से W कितने प्लस करने पर? 5 प्लस करने पर। O से T कितने प्लस करने पर? 5 प्लस करने पर। T 4 20। A से F, F 4 फिक्स, फिक्स 4 6। A का 1, F का 6 कितने प्लस किए? 5 प्लस किए। D से I, D से I, D का 4, I का 9 कितने प्लस कर दिए? 5। तो हम भी B की स्पेलिंग में बीट में 5 प्लस करेंगे, BEAT बोलिए जी। पी में मतलब 2 में 5 प्लस करने पर 7, और 7 पर क्या होता है जी? ई 5, 5 में 5 करने पर 10, और 10 पर क्या होता है जी? ए में 5, ए का 1, 5 जोड़ने पर 6, और F4 फिक्स, फिक्स 4 6। टी का 20, 20 प्लस 5 25, 25 पर क्या होता है? वाई। तो JJFY ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए FJNR। अगला पद ढूंढना, अगला क्या आएगा? F का होता है 6, 6 प्लस 4 क्या हो गए? 10। J का 10, 10 और N का 14 वही प्लस 4, N का 14, R का 18 वही प्लस 4। तो आगे भी मैं भी प्लस 4 करूंगा। R का 18, 18 4 22, 22 पर क्या होता है? V। अगला देखिए जी, ये भी रीजनिंग का है। ये संख्याएं कल भी पूछी गई थी, परसों भी पूछी गई थी, आज फिर पूछी गई। आपके पेपर में, आने वाले पेपर में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पारी में पूछ जाएंगे, किसी ना किसी आरोप में फिर आएंगे। संख्याओं को देख कर ही पहचानिए वर्ग संख्या है। ये तो है 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो यहाँ क्वेश्चन मार जगह यहाँ आएगा 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो आंसर हो जाएगा 36। उसके बाद 7 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो अब नंबर है 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। उसके बाद 7 का वर्ग। आगे देखिए, ये जी के आ गई। सिक्किम की राजधानी कम्पुटो। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। यूपीआई का पूरा नाम, ये पहली बार पूछा गया आर्मी के अंदर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 2023 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? इंग्लैंड में। अगली बार उपविजेता पूछ सकता है आने वाले पारियों में। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश। 2022 में की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? सौराष्ट्र ने। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं जी। एसएसबी के महानिदेशक बलदेव। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मावलंकर। वर्तमान पूछता है तो ओम बिरला। अगली पारी में ओम बिरला इंपोर्टेंट है, लिख के ले लीजिए, किसी न किसी पारी में जरूर पूछा जाएगा। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? वो लौह पुरुष के नाम से। गेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? 5। ठीक है जी। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित होता है। पशु मेला राजस्थान का। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य जी। 2022 की रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? मध्य प्रदेश ने। वरुण युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, नर्मदा नदी किनारे पर, नर्मदा जिले में। ये भी याद रखना। चलिए जी,
रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? गुर्दे में। ये सरदार वल्लभ भाई का एक क्वेश्चन और याद कर लेना, मैं तो नहीं जानता, जीके का टीचर नहीं हूँ, लेकिन इस सरदार वल्लभ भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट पूछ सकता है कितनी लंबी है, ठीक है जी, देख लेना आज। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? गुर्दों में। नीले लिटमस को लाल करता है, अम्ल करता है, और अम्ल में ऑप्शन था नाइट्रिक अम्ल। देखिए जी, सूर्य की किरण प्रिज्म से गुजरने के बाद कितने रंगों में बढ़ जाती है? 7 रंगों में। कल पूछा गया था सफेद किरण में कितने रंग होते हैं, तो वहां भी 7 था। अगली बार ये क्रम पूछ सकता है, क्रम पूछ सकता है सूर्य के रंगों का, ठीक है जी। एक बेस्ट ट्रिक देता हूँ सूर्य के रंगों का, ऊपर कौन सा होता है, बीच में कौन सा होता है, नीले। ज्यादातर ऊपर और नीचे पूछ जाते हैं, ठीक है। तो एक बेस्ट ट्रिक है, आप जीवन में नहीं भूलोगे। ऊपर होते हैं लाल लाल टमाटर, बीच में होती है हरियाली, और नीचे लटक रहा बैंगन, ठीक है। ऊपर ऊपर लाल टमाटर, बीच में हरियाली, नीचे लटक रहा बैंगन। बहुत बढ़िया ट्रिक है जी, आप जीवन में नहीं भूल पाओगे। ऊपर ऊपर लाल रंग, बीच में हरा रंग, नीचे बैंगनी। देखिए, सूर्य की किरण प्रिज्म से गुजरने के बाद कितने रंगों में बढ़ जाती है? 7 रंगों में। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा। सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन था लोहे पर जंग लगना। आगे देखिए जी, बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का। ध्वनि किस माध्यम में गति नहीं करती? निर्वात में। कल कह रहा था मैं ये क्वेश्चन जरूर आएगा, अभी तक वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया गारंटी से। इस क्वेश्चन की भी गारंटी ली थी मैंने, पूछा जाएगा, पूछ लिया। अभी एक क्वेश्चन नहीं पूछा, गारंटी से पूछा जाएगा। ध्वनि की वायु में चार्ज 332 मीटर पर सेकंड। लिख के ले ले, किसी न किसी पारी में जरूर आएगा, आज ही आ सकता है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। मानव में श्वसन अंग होता है फेफड़े, मछली में गलफड़े। वायु की उपस्थिति में अब अगर मछली पूछा जाएगा अगली बार देख लेना जी। वायु की उपस्थिति में किस में आग नहीं लगती? 3-4 ऑप्शन थे, जैसे लड़की हुई, प्लास्टिक हुआ, कागज हुआ, उनमें से एक ऑप्शन था पत्थर। पत्थर में आप आग कैसे लगा सकते हो? चलिए जी, खत्म हो गया जी। अगला पेपर फिर लाऊंगा, इजी वे में आ रहा है। बस इतना जरूर कहूंगा, जिस भाई ने 15 मिनट वाली वीडियो नहीं देखी, गणित में आपको कुछ नहीं आता, आप 15 मिनट वाली वीडियो देख लीजिए, आप आराम से मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। मैक्सिमम जो लड़का मतलब पूरे सिलेबस की तैयारी करके बैठा है, पूरे सिलेबस की, आप ज़्यादा नहीं तो आप उसके बराबर में पहुंच सकते हो। मात्र 15 मिनट वाली वीडियो है, जो भी 15 मिनट में करवाया है मैंने, सारा सिलेबस पूछा जा रहा है। आर्मी का लेवल मुझे पता था पहले कितना आएगा, पब्लिक ज़्यादा मैटर पढ़ रही थी, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। मेरे भाई गणित के अंदर मैं गारंटी ले रहा हूँ उससे से बाहर नहीं जाएगा। मात्र 15 मिनट में एक चैप्टर क्लियर करवा रखा है। अगर आप कमजोर हो तो मेरी तो सलाह देगी भाई आप उस वीडियो को जरूर देख कर जाओ। 15 मिनट की सारे चैप्टरों की वीडियो है, और जिस भाई ने पढ़ ली है वो तसल्ली कर रहा होगा, हाँ उसमें से ही सिलेबस आ रहा है, ठीक है। और एक बार जिसने पहले पढ़ ली, एक बार रिवीजन और कर, मैं गारंटी ले रहा हूँ आप मैक्सिमम 12-13 क्वेश्चन ठोक दोगे। अगली वीडियो फिर आएगी। जय हिंद, जय भारत।